अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एक ही कोचिंग सेंटर। अच्छा, तो आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वो इस साइंस में, और उन लोगों के लिए बहुत से वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है जो फिजिक्स से रिलेट करते हैं, जो मैथमेटिक्स से रिलेट करते हैं, यानी कि जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, या तो जो है वो मैथमेटिक्स के टीचर हैं या स्टूडेंट हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास आज इस वीडियो में बताने के लिए। तो सबसे पहले ये चीज़ बता दूं कि दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर को किस तरह से यूज़ करते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, वो सब चीज़ें जो है इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊँगा। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास एक कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर। अच्छा, हम लोग समझते हैं कि साइंटिफिक कैलकुलेटर या कैलकुलेटर जो होता है उससे सिर्फ हम लोग बेसिक जो है वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ तक समझते हैं कि भाई साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो साइन थीटा, कॉस थीटा या टेंजेंट थीटा की वैल्यूज निकाल सकता है, बस इससे ज़्यादा कोई इसका और फंक्शन नहीं है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर जो होता है हमारे पास, उससे हमारे पास जो है वो हर किस्म की इक्वेशन भी सॉल्व हो सकती है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्यूबिक इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो, मैट्रिक्स भी सॉल्व कर सकते हो साइंटिफिक कैलकुलेटर से, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको इस वीडियो में मैंने बतानी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख रहा हूँ, बेसिक, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कैलकुलेटर को ऑन और ऑफ किस तरह से किया जाता है। ऑन ऑफ कैलकुलेटर, सही है। तो सबको पता ही होगा कि कैलकुलेटर को हम किस तरह से ऑन करते हैं। तो कैलकुलेटर पे यहाँ पे बटन लिखा हुआ है ऑन का, जब इसको आप दबाएंगे तो कैलकुलेटर जो है आपका वो ऑन हो जाएगा। और अगर आपको ऑफ करना है तो आपको शिफ्ट दबा के एसी का बटन दबाना पड़ेगा। शिफ्ट प्लस एसी करेंगे तो आपका कैलकुलेटर जो है वो ऑफ हो जाएगा। मेरे पास यहाँ जो कैलकुलेटर है वो है कैसियो 991, सही है, FX 991 है। तो आप अगर चेक कर लीजिएगा कि आपके पास कैलकुलेटर भी दो किस्म के आते हैं। कुछ कैलकुलेटर्स में आप अगर आप मोड दबाओगे तो इस तरह से आपके पास जो है वो 8 फंक्शंस आ जाएंगे। तो अगर आपके पास ये कैलकुलेटर है तो ये बहुत अच्छा कैलकुलेटर है, और इसकी मदद से आप बहुत सारी इक्वेशंस और बहुत सारे मैट्रिसेस और बहुत सारी चीज़ें जो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। तो दूसरा जो हमारे पास कैलकुलेटर होता है स्टैंडर्ड कैलकुलेटर, उसमें ये सब फंक्शंस जो है वो नहीं होते। तो कोशिश करें कि आप ये वाला कैलकुलेटर यूज़ करें, ताकि जितनी भी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो वो सब आप जो है वो कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 हमने ये चीज़ सीख ली, कैलकुलेटर ऑन ऑफ किस तरह से होता है, बिल्कुल बेसिक चीज़, बहुत सारे लोगों को पता होगी। नंबर 2, कैलकुलेटर में हम लोग क्वेश्चंस यानी कि फ्रैक्शंस जो है आपके पास वो किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब फ्रैक्शन किस तरह से, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन है 1/3 माइनस 9/7, सही है। हम लोग क्या करते हैं, हम या तो उनके एलसीएम लेते हैं, 3 और 7 का एलसीएम लेंगे और इसको हम सिंप्लीफाई करवाएंगे तो हमारे पास बहुत जो है वो टाइम लगेगा। लेकिन जो क्वेश्चंस स्पेशली पार्शियल फ्रैक्शन जैसे क्वेश्चन होते हैं जो वैसे ही बहुत लेंथी होते हैं, तो उसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि हम लोग ये जो है वो ये वाला पार्ट करें। तो इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है कि 1/3 को किस तरह से आप कैलकुलेटर में लिखोगे। आपने ये वाला बटन देखना है, ये बटन है फ्रैक्शन का, अगर आपको दिख रहा हो तो ये फ्रैक्शन का बटन है। अब आपने क्या करना है, जब ये बटन दबा दिया तो आप देखोगे कि आपके पास इस तरह से जो है वो कैलकुलेटर में बना हुआ आ रहा है, सही है। तो आपके पास 1/3 है, तो आपने 1 को पुट करना है यहाँ पे और 3 को पुट करना है यहाँ पे। किस तरह से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे दबाया 1 के बाद आपने दबाना है, ये बटन प्रेस किया आपने, उसके बाद आपने लिखना है 3, सही है। इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे डाल देते हैं माइनस। अगर आप यहाँ माइनस डालोगे तो सिर्फ डिनोमिनेटर में माइनस आ जाएगा। आपने क्या करना है, इसको डिलीट का बटन दबा के इसको पहले पॉइंटर को थोड़ा सा पॉइंटर को आपने ऊपर लेके आना है। पॉइंटर को जैसे आप ऊपर लेके आओगे, अब आप देख सकते हो आपका जो कर्सर है, आपका जो पॉइंटर है वो बिल्कुल वैल्यू के बाद आ गया है। अब आपने दूसरी वैल्यू क्या है, 9/7, तो आपने 9 और दोबारा से वो बटन प्रेस करना है और दबाना है आपने, दोबारा स्टार्ट करते हैं इसको 1, फिर आपने ये बटन दबाना है और ये आपके पास आ जाएगा 3, सही है। उसके बाद आपने दोबारा आगे वाला बटन दबाना है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस, उसके बाद आपने वही बटन दबाना है और आपने वैल्यूज पुट करनी है 9 ऊपर और नीचे आपने पुट करना है 7, सही है। तो इस तरह से जो आपको वो आंसर देगा। अब आंसर की भी 2 फॉर्म होती हैं, या तो आपका आंसर आता है डेसिमल फॉर्म में या आपके पास आंसर आएगा फ्रैक्शन में। अच्छा, अब मेरे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है माइनस का 20/21, सही है। अब आपके पास जो आंसर्स होते हैं बुक में, तो समटाइम ऐसा होता है कि आंसर आपके पास जो है वो डेसिमल फॉर्म में होते हैं, समटाइम आपके पास ऐसा होता है कि आंसर जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं। तो आपको किसी भी फॉर्म में आंसर चाहिए तो ये कैलकुलेटर आपको आंसर देगा। वो किस तरह से, अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास SD का बटन है। ये SD का बटन जब आप दबाओगे तो आप देख सकते हो कि वैल्यू जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो रही है।
सही है, और दोबारा जब दबाओगे तो ये वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रही है। तो डेसिमल में इसका आंसर आ रहा है 0.952 माइनस का 0.952। तो जिन स्टूडेंट्स को आंसर चाहिए डेसिमल में तो वो एस डी दबाएं, एस डी दबाएंगे तो आंसर जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, और दोबारा एस डी दबाएंगे तो आंसर जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दूसरी ट्रिक हमने क्या सीखी, हमने दूसरी चीज ये सीखी कि फ्रैक्शन सॉल्विंग, कि किस तरह से हम लोग जो है वो फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं बाय साइंटिफिक कैलकुलेटर। सही है, तो हमने दो फंक्शन जो है वो कैलकुलेटर के इजीली सीख लिए। अब उसके बाद एक और चीज़ कि हमारे पास जो इन्वर्स चीज़ों का इन्वर्स कैसे आता है। फॉर एग्जांपल मैंने निकालना है साइन थीटा इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 2 कर लो। सही है, मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू है 2, मुझे कोई बोलता है भाई एंगल निकालो, यानी कि मुझे इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। सही है, तो थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे साइन है, वहाँ जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 2। अब ये साइन इनवर्स मैं कैलकुलेटर में किस तरह से पुट करूंगा वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो नंबर 3 पॉइंट हमारे पास क्या होगा, कैलकुलेटिंग एंगल्स, एंगल की वैल्यू निकालनी है आपने एंड इट्स इनवर्स। सही है, और हम इनका इनवर्स किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आपको अगर मैं दिखाऊं तो हमारे पास ये साइन, ये कॉस और ये टेन, साइन कॉस और टेन, ये तीन हमारे पास फंक्शन है साइन कॉस और टेन के। अगर मुझे यहाँ पे साइन इनवर्स निकालना है या कॉस इनवर्स निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट प्रेस करूंगा और शिफ्ट दबा के मुझे दबाना पड़ेगा साइन। जब मैं शिफ्ट और साइन प्रेस करूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली इस तरह से साइन इनवर्स बना हुआ आ जाएगा, साइन इनवर्स बना हुआ आ जाएगा और इस तरह से ब्रैकेट बनी हुई आ जाएगी। तो आपने क्या पुट करना है, शिफ्ट दबाना है, साइन दबाना है एंड देन आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपके पास साइन इनवर्स का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपने शिफ्ट दबा के कॉस दबाओगे तो कॉस इनवर्स आ जाएगा, और शिफ्ट दबा के अगर टेंजेंट दबाओगे, टेन थीटा दबाओगे तो आपके पास टेंजेंट इनवर्स का आंसर आ जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास हो गया कैलकुलेटिंग एंगल एंड इट्स इनवर्स। चौथी चीज हमारे पास कैलकुलेटर में क्या होती है, चौथी चीज हमारे पास होती है कि हम लोग जो है वो बहुत सारी इक्वेशंस भी इसके जरिए सॉल्व कर सकते हैं और मैट्रिसेस भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो एक बेसिक चीज होती है यानी कि पावर्स, कि हम लोग पावर्स किस तरह से सॉल्व करते हैं। यानी कि मेरे पास 2 की पावर स्क्वायर है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता होता है भाई स्क्वायर का बटन कहाँ पे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि स्क्वायर कहाँ होता है और क्यूब कहाँ होता है। तो इस कैलकुलेटर में आपके पास 2 का क्यूब और 2 की पावर 16, इवन कि 2 की कितनी भी पावर हो आप सॉल्व कर सकते हो। 2, 3, 4, 5 इसकी कितनी भी पावर हो, इस कैलकुलेटर की मदद से आप वो पावर भी सॉल्व कर सकते हो। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यूब रूट किस तरह से आप लिखते हो। यानी कि अगर मेरे पास क्यूब रूट है 5 का, तो कैलकुलेटर में 5 का क्यूब रूट किस तरह से निकालूंगा ये भी आपको बताता हूं मैं। और ये चीज भी बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट पावर्स, पावर आपके पास स्क्वायर में हो, पावर आपके पास क्यूब हो, पावर आपके पास 4, 5, 6 इवन कोई भी पावर हो आप कैलकुलेटर में इजीली निकाल सकते हो। तो 4th पॉइंट हमारे पास क्या होगा, पावर्स एंड क्यूब रूट्स ETC। सही, आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, आप 4th रूट भी निकाल सकते हो और आप कितनी भी पावर हो वो भी इजीली निकाल सकते हो। सही है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन है, मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है कि मुझे 2 की पावर 6 फाइंड करनी है, बल्कि पहले 2 की पावर स्क्वायर को हम चेक करते हैं कि स्क्वायर हम किस तरह से निकालते हैं। सही है, तो आपको अगर ये वाला बटन दिख रहा हो कैलकुलेटर में तो दिस इज स्क्वायर, आप किसी भी वैल्यू का स्क्वायर निकालना हो तो आप इसको प्रेस करोगे तो आपके पास जो है वो उसका स्क्वायर आ जाएगा। सही है, मुझे निकालना है 2 का स्क्वायर, तो मैं 2 के ऊपर 2 लिख के और इसके ऊपर ये वाला बटन प्रेस करूंगा जब, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा। सही, 2 का स्क्वायर आ गया और इक्वल्स टू दबाऊंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4। तो अब ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ थी, बहुत सारे स्टूडेंट को पता है कि भाई 2 का स्क्वायर वैसे भी पता है कि 4 होता है। लेकिन अगर हमारे पास हायर पावर आ जाए, इस 2 की जगह 2 की पावर 4 ना हो, स्क्वायर ना हो, बल्कि 2 की पावर 6 कर लो, तो 2 की पावर 6 क्या होती है। अब 2 की पावर 6 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि हम कैलकुलेटर में डायरेक्ट 2 की पावर पुट करें और हम डायरेक्ट जो है इसका आंसर निकाल लें। अब उसके लिए हमारे पास जो है एक बटन होता है, अगर आप देख सकें तो ये वाला बटन, इसमें अगर आपके पास कोई भी पावर हो इजीली आप पावर सॉल्व कर सकते हो, किसी भी बड़े से बड़ी पावर हो और किसी भी नंबर की पावर हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर मेरे पास क्वेश्चन है 5 की पावर मैंने निकाली है 16, भाई 5 की पावर 16 बहुत बड़ा नंबर है, यानी कि 5 को 16 टाइम मल्टीप्लाई कराऊंगा तो उसका आंसर मुझे निकालना है। उसका आंसर मैं कैलकुलेटर में विद इन अ मिनट निकाल सकता हूँ। किस तरह से, मैंने यहाँ पे लिखना है 5 प्रेस करना है और मैंने यहाँ पे ये वाला बटन प्रेस करना है।
ये बटन प्रेस किया मैंने, तो आप देख सकते हो कि ऊपर इस तरह से आपके पास बना हुआ आएगा 5 और इस तरह से आपके पास बना हुआ आएगा। तो ये जो आपके पास फंक्शन है ये शो कर रहा है कि आप कोई भी पावर यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे पावर डाल दूंगा 16, अगर आपको नजर आ रहा हो तो 5 के ऊपर अभी भी वो बॉक्स जो है वो बना हुआ आ रहा है और मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 और 6। सही है, 5 की पावर 16 मैंने कैलकुलेटर में पुट किया। अब मैंने इक्वल्स टू दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि कैलकुलेटर में मेरे पास आंसर आ गया 1.52 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11, 1.52 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11। बहुत सारे नंबर्स हैं तो मैंने पॉइंट के पास सिर्फ 2 नंबर लिखे और 10 की पावर मैंने 11 डाल दी। तो मैंने आपको ये चीज बता दी कि कितनी भी बड़ी पावर हो किसी भी नंबर की आप कैलकुलेटर में इजीली सॉल्व कर सकते हो। 16 तक मैंने लिखा है, आप चाहो तो 100 पुट कर दो। सही है, तो कितनी भी बड़ी पावर हो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको सॉल्व करके देगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया पावर्स एंड क्यूब रूट। अब बात आ रही है क्यूब रूट की। भाई क्यूब रूट किस तरह से निकालें? मेरे पास 125 है और मुझे 125 के ऊपर क्यूब रूट गिवन है। दिस इज कॉल्ड क्यूब रूट और इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट या हम इसको रेडिकल भी कह रहे होते हैं। सही है, तो मुझे 125 का क्यूब रूट निकालना है। सही है, तो 125 का क्यूब रूट निकालने के लिए मैं क्या करता था, पहले मैं इस तरह से एलसीएम लिया करता था 125, फिर इसको इस तरह से सॉल्व किया और जब बहुत टाइम मेरा वेस्ट होता था। लेकिन जब मैं मुझे पता चला भाई कैलकुलेटर में ये फंक्शन भी है 125 का क्यूब रूट हम निकाल सकते हैं, तो क्यों हम इतना टाइम वेस्ट करें और क्यों हम ऐसे सिंप्लीफिकेशन करें। तो इससे अच्छा है कि हम लोग क्या करें, कैलकुलेटर में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने शिफ्ट दबाना है एंड शिफ्ट दबा के आपने क्यूब दबाना है। शिफ्ट और आपके पास जो ऑप्शन था क्यूब का आपने वो दबाना है। दोबारा बता देता हूं, आपने प्रेस करना है शिफ्ट प्रेस करके आपने वही वाला बटन जो पावर के लिए बटन दबाया था, ये वाला आपने ये बटन प्रेस करना है। जैसे आप ये बटन प्रेस करेंगे आपके पास इस तरह से लिखा हुआ आएगा, रूट बना हुआ आएगा और यहाँ भी बॉक्स बना हुआ होगा और अंदर भी बॉक्स बना हुआ होगा। अंदर आपने वो वैल्यू लिखनी है जिसका आपने निकालना है क्यूब रूट और बाहर आपने कोई भी रूट की पावर लिख देनी है। मैंने यहाँ पे क्यूब रूट बताया आपको, आप 7th रूट भी निकाल सकते हो, आप 9th रूट भी निकाल सकते हो, आप कोई भी रूट निकाल सकते हो किसी भी नंबर का। सही है, इजीली। तो मुझे निकालना है 125 का क्यूब रूट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, अंदर लिखूंगा, बल्कि आपके पास जो कर्सर है उसको आप देखना है कर्सर कहाँ पे। अगर कर्सर ऊपर है तो आपने पहले ऊपर वाली पावर लिखनी है। ऊपर मेरे पास 3 था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। सही है, अब मुझे कर्सर को नीचे लेके आना है। कर्सर को मैं नीचे कैसे लेके आऊँगा, मैंने साइड वाला बटन दबाया इस तरह से, आप ये वाला बटन दबाओगे तो कर्सर दोबारा ऊपर चला जाएगा और ये वाला बटन दबाओगे तो कर्सर आपके पास दोबारा नीचे आ जाएगा। सही है, अब मैंने यहाँ पे पुट करना है 125 मैंने पुट कर दिया और मैं इक्वल टू का साइन दबाऊंगा तो मेरे पास 125 का क्यूब रूट का आंसर आ जाएगा और वो होता है 5। सही है, अगर आप क्यूब रूट ना निकालो आप 7th रूट भी निकाल सकते हो इसी की मदद से। आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और वो वाला बटन प्रेस करना है जो हमने पावर के लिए प्रेस किया था एंड देन आपने कोई भी पावर यहाँ पे डालनी है और अंदर नंबर लिखना है। तो सिंपली आपको उसका रूट जो है वो फाइंड करके देगा कैलकुलेटर। सही है, अच्छा इसके बाद हम लोग आते हैं एक्सपोनेंट पे, यानी कि हम पावर किस तरह से लिखते हैं। हाउ टू राइट एक्सपोनेंट्स। सही है, अब जैसे हमारे पास कैलकुलेटर होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वो न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स में, तो उनमें ऐसा होता है कि आपके पास वैल्यूज जो है वो इस तरह से दी हुई होती हैं। 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 इस तरह से दी हुई होती है। जैसे आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। सही है, अब मैं ये वैल्यू पुट कैसे करूंगा कैलकुलेटर में, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। तो इसको पुट करने का बहुत आसान तरीका है। आप क्या करोगे, आपके पास ये बटन है एक्सपोनेंट का, आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, तो आप ये प्रेस करोगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे पुट करना है 6.67 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट -11, तो मैं किस तरह से पुट करूंगा, 6.67 मैंने यहाँ पे पुट किया। अब मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई का जो है वो फंक्शन जो है वो प्रेस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे क्या करना है, डायरेक्ट ये बटन दबाना है। 6.67 मैंने ये बटन दबाया तो आपके पास देख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर ऑटोमेटिक आ चुकी है। अब आप पावर कोई भी डाल सकते हो, पॉजिटिव भी पावर डाल सकते हो और नेगेटिव पावर भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस का 11 चाहिए मुझे, -11। इस तरह से मेरे पास पुट हो गया
0.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 और ये मेरे पास दोबारा से जब मैंने इक्वल टू दबाया तो मेरे पास ऐसे ही एज इट इज लिखा हुआ है, सही है। तो 10 की पावर आपको डालना सिखा दिया मैंने कि किस तरह से हाउ टू राइट एक्सपोनेंट। तो आप कोई भी एक्सपोनेंट हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर ऊपर ऐसा नंबर है, अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9, 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, सही है। तो अगर आप ऐसे दो एक्सपोनेंट की पावर ऊपर और नीचे अगर आप उसको डिवाइड करवा रहे हो तो आपका काम बनता है कि आप जब डिवाइड का साइन दबाओ, डिवाइड का सिंबल दबाओ, तो आप ब्रैकेट लाजमी डालो। यानी कि मैंने अगर कैलकुलेटर में पुट किया 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 और मैं डिवाइड का सिंबल डालूंगा कैलकुलेटर में। जब मैंने डिवाइड का सिंबल डाला उसके बाद मुझे लाजमी है कि मैं ब्रैकेट डालूं। ब्रैकेट इसलिए मुझे डालनी है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन ऑलरेडी है। अब अगर आप ब्रैकेट डालोगे तो ये पूरी वैल्यू डिवाइड होगी, वरना अकॉर्डिंग टू डिमास रूल पहले वो कैलकुलेटर क्या है, इसको पहले डिवाइड कर देगा एंड देन मल्टीप्लाई करेगा। तो आपको डिवाइड के बाद लाजमी ब्रैकेट डालनी होती है, सही है। तो ये चीज़ आप जो है वो लाजमी करिएगा कैलकुलेटर में। अच्छा, उसके बाद बात आती है हमारे पास कैलकुलेटर जो है इसमें बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं। बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं। अब ये कांस्टेंट जो है हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं, सही है। अब कैलकुलेटर का जो बैक कवर होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली इग्नोर करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इस स्टिकर को जो है वो फाड़ देते हैं। हालांकि ये बहुत जो है वो काम की चीज़ होती है। अब ये काम की चीज़ किस तरह से है ये आपको बता देता हूँ मैं कि हमारे पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसमें 40 किस्म के कांस्टेंट गिवन है। 40 ऐसे कांस्टेंट्स जो हम लोग फिजिक्स में अक्सर यूज़ करते हैं। 40 कांस्टेंट हमारे पास जो है वो गिवन होते हैं। अब वो कांस्टेंट आते कहाँ से? अगर मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊं कि किस तरह से मेरे पास जो है वो यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है, कांस्टेंट यहाँ पे मेरे पास गिवन है। मेरे पास यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी है। नंबर 35 पे अगर आप देखो तो मेरे पास जी की वैल्यू भी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जी, कैपिटल जी, लॉ ऑफ यूनिवर्सल, सॉरी, ये जी जो है वो ग्रेविटी का है और ये वाला कैपिटल जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी कैलकुलेटर में ऑलरेडी है और इस ग्रेविटी की वैल्यू भी कैलकुलेटर में ऑलरेडी है। अगर आप एग्जाम में भूल जाओ कि इस जी की वैल्यू क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलेटर में किस तरह से इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप दबाओ शिफ्ट, कैलकुलेटर में आप दबाओ शिफ्ट दबाओगे और आप दबाओगे यहाँ पे 7। आप देख सकते हो 7 के ऊपर लिखा हुआ है कांस्टेंट, CONT लिखा हुआ होगा आपके पास। शिफ्ट दबा के आपने जैसे ही ये दबाओगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास एक वो दे रहा है कि आप कोई भी नंबर इसमें पुट कर सकते हो। तो आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे कांस्टेंट, इस तरह से आपके पास लिखा हुआ है कांस्टेंट एंड 1 2, इस तरह से बना हुआ है 1 to 40, यानी कि 1 से 40 के दरमियान आप कोई भी नंबर पुट करो तो वो कांस्टेंट सारे आ जाएंगे जो नंबर यहाँ पे हमें गिवन है। अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास 35 पे जो है स्मॉल जी है और कैपिटल जी भी आपको दिख रहा होगा, आपका अल्फा भी दिख रहा होगा, बहुत सारे कांस्टेंट आपको दिख रहे होंगे। मुझे पता करना है भाई ग्रेविटी यानी कि इस जी की वैल्यू क्या होती है। वैसे हमें जी की वैल्यू पता है 9.8 होती है, लेकिन ये कैलकुलेटर जो है हमें एग्जैक्ट वैल्यू देगा ग्रेविटी की। तो मुझे यहाँ पे पीछे मैंने देखा भाई ग्रेविटी मेरे पास कहाँ है, तो ग्रेविटी मुझे दिखा 35 पे, 35 पे ग्रेविटी है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 35, 3 and 5। जब मैंने यहाँ पे 35 पुट किया तो मुझे इसने डायरेक्टली आंसर दे दिया। क्या आंसर दिया मुझे? 9.80665। मुझे पता था कि भाई राउंड ऑफ करके ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो 9.8 होती है, लेकिन कैलकुलेटर ने मुझे एग्जैक्ट वैल्यू दी 9.80665। और इस तरह से किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो, चाहे वो ग्रेविटी हो, चाहे वो के हो, या चाहे वो अल्फा हो, या चाहे वो सिग्मा हो। सही, कोई भी आपके पास कांस्टेंट हो उसकी वैल्यू आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से पुट कर सकते हो। अब इसी के साथ अब अगर आप इसको दोबारा पीछे से देखो तो यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन भी है आपके पास, कि आप फिजिक्स में बहुत सारे हम यूनिट्स कन्वर्ट करते हैं, तो ये यूनिट कन्वर्जन का भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो हमारे पास जो इसकी जो 7th सेटिंग है या 7th फंक्शन है या 7 जो है वो इसका काम है, वर्क है कैलकुलेटर का, उसमें हम ये कर सकते हैं कि यूनिट्स कन्वर्जन, कि हमारे पास अगर यूनिट दी हुई है मिलीमीटर में, मुझे एक न्यूमेरिकल दिया फिजिक्स में और मेरे पास वैल्यू यहाँ पे गिवन है 2.6 मिलीग्राम कर लो, सही है। अब 2.6 मिलीग्राम है,
या फॉर एग्जांपल आप कर लो 2.6 सेंटीमीटर। मुझे कोई भी लेंथ दी हुई है, मुझे कोई भी डिस्टेंस दिया हुआ है और वो डिस्टेंस कितना है 2.6 सेंटीमीटर, और हमें पता है कि हम कैलकुलेटर जो न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज पुट करते हैं हमें चाहिए होती है ऐसा यूनिट, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए होती है सिस्टम इंटरनेशनल की। तो स्टैंडर्ड यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या हम लोग क्या करते हैं याद करते हैं कि भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 लीटर में जो है 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल इन केस ये चीज़ें भूल गई, अगर आपको याद नहीं आ रहा कि भाई सेंटीमीटर से मीटर में किस तरह से चेंज करेंगे, तो आप क्या करना है, आपने सिंपली जो है वो कैलकुलेटर का बैक साइड ओपन करना है, कैलकुलेटर के बैक पे आपने देखना है और आपने कन्वर्ट करना है। मुझे जाना है सेंटीमीटर से मीटर में, तो आपने यहाँ पे ढूंढना है कि सेंटीमीटर से मीटर कहाँ पे। तो अगर मैं चेक करूँ तो सेंटीमीटर से इंच है, इंच से सेंटीमीटर है, मीटर से फुट है, और आपके पास किलोमीटर से आपके पास मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर है, और कैलकुलेटर में आपके पास सेंटीमीटर से इंच है और फुट से मीटर है या मीटर से फुट है। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं फुट में, सही है। अब मेरे पास न्यूमेरिकल दिया हुआ है और दिया हुआ 2.6 फीट। अब मुझे नहीं पता भाई 2.6 फीट में कितने मीटर होते हैं, सही है। 2.6 फीट में कितने मीटर होते हैं मुझे नहीं पता, तो मुझे क्या करना है, कैलकुलेटर की मदद से 2.6 फीट में जितने भी मीटर होते हैं ना, मुझे वो कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर के बैक पे अगर मैं देखूँ तो फिट से मीटर में नंबर 3 पे अगर आप देखें तो फिट से मीटर, सही है, फिट से मीटर। अब मुझे ये आएगा ऑप्शन कैसे आएगा, ये फंक्शन किस तरह से आएगा, आपने दबाना है शिफ्ट एंड देन आपने दबाना है 8। अगर आप 8 पे देखो तो कन्वर्जन का ऑप्शन है, CONV लिखा हुआ है, इसका मतलब है कन्वर्जन, सही है, नंबर 8 पे। तो मैं क्या प्रेस करूंगा, शिफ्ट प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस करने के बाद मैंने प्रेस किया 8, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ऊपर लिखा हुआ है कन्वर्जन, जैसे पहले लिखा हुआ था कांस्टेंट, अब लिखा हुआ है कन्वर्जन, और मेरे पास वही ऑप्शन दे रहा है 1 to 40। 1 to 40 तक आप कोई भी वैल्यू है वो कन्वर्ट कर सकते हो, जो ऑप्शन इसमें दिए हुए। पहले मैंने ढूंढा था सेंटीमीटर से मीटर में, लेकिन वो इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन फुट से मीटर में इसका ऑप्शन है, और वो है नंबर 3 पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट 3 दबाते हैं, जिनको ये सेटिंग पता होती है ना, वो क्या करते हैं 3 दबाते हैं और 3 पे आ नहीं रहा होता। तो आपने 3 नहीं दबाना, आपने कम से कम 2 डिजिट लिखना है यहाँ पे, तो आप 03 पुट करोगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे दबाऊंगा 0 प्रेस करूंगा एंड देन उसके बाद मैं पुट करूंगा 3, 0 और 3 जब मैंने प्रेस किया तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली मेरे पास लिखा हुआ आएगा फुट टू मीटर, लिखा हुआ है फुट से मीटर में कन्वर्ट करना है, और मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज क्या दी हुई है 2.6 फीट, यानी कि 2.6 फीट में कितने मीटर होते हैं मुझे ये कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपके पास जो कर्सर है पहले आप उसको लेके जाओगे फिट के पास, तो ये कर्सर जो आपका फिट से पहले आ गया, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे 2.6, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2.6, सही। अब मुझे डायरेक्ट ये मीटर में कन्वर्ट कर दे देगा। अब मुझे बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है कि 1 फीट में कितने मीटर होते हैं। इक्वल्स टू दबाऊंगा तो मेरे पास इस तरह से आंसर आ गया फ्रैक्शन में। अगर आपको आंसर चाहिए डेसिमल में तो आप इस तरह से SD दबाओगे और आपके पास आंसर आ जाएगा डेसिमल में। तो ये चीज़ मुझे पता चल गई कि 2.6 फीट में 0.79248 मीटर जो है आपके पास होते हैं। तो हमने आज की वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। नंबर 1 हमने कैलकुलेटर को ऑन ऑफ करना सीखा, बिल्कुल बेसिक चीज़। हमने ये सीखा कि फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती है उसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, वो हमने चीज़ सीखी। नंबर 3 पे हमने सीखा कि कैलकुलेटिंग एंगल्स, कि हम किस तरह से एंगल कैलकुलेट करते हैं और उनके इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं। यानी कि आपको साइन थीटा भी कैलकुलेट करना सिखाया और साइन इन्वर्स थीटा भी कैलकुलेट करना सिखाया, सही है। उसके बाद पावर्स एंड क्यूब रूट्स, कि आप कोई भी बड़ी से बड़ी पावर हो कैलकुलेटर की मदद से पावर सॉल्व कर सकते हो विद यूजिंग दिस कैलकुलेटर। और आप क्यूब रूट भी मालूम कर सकते हो, 4th रूट भी मालूम कर सकते हो, 6th रूट भी मालूम कर सकते हो विद यूजिंग कैलकुलेटर। और नंबर 5 जो है हाउ टू राइट एक्सपोनेंट, यानी कि 10 की पावर हमें लिखने नहीं आती थी कि मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12 हम कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -15 हम कैसे लिखेंगे। तो हमने क्या किया, वो लिखना भी सीखा। और नंबर 6 पे हमने क्या सीखा कि कांस्टेंट, हमारा जो बैक साइड पे जो लिखा हुआ होता था हम इसको अक्सर फाड़ दिया करते थे, लेकिन अब हमने इसको फाड़ना नहीं है, बल्कि हमने इसको स्टडी करना है और हमने ये देखना है कि हमें बहुत सारे यानी कि 40 कांस्टेंट हमें दे सकता है और 40 किस्म की कन्वर्जन हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज की इसकी मदद से कर सकते हैं। और नंबर लास्ट में हमने देखा कि कन्वर्जन किस तरह से हमने यूनिट की। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी, बहुत स्पेशल रही होगी। और नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़्यादा जो अच्छी सेटिंग्स हैं, यानी कि हम लोग किस तरह से इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसके आंसर भी हम लोग कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी आंसर फाइंड कर सकते हैं, कंप्लीट मैट्रिक्स भी हम कैलकुलेटर की मदद सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि कैलकुलेटर की जो ब्राइटनेस है वो भी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो वो चीज़ भी आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इंशाल्लाह जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।